आखिरकार सपना से माफ़ी मांगने के लिए उन दोनों को सामने लाइव आना ही पड़ा। ऐसा क्या किया था उन्होंने सपना के साथ? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो देखिए जी, कंजूसी बिल्कुल नहीं, भरपूर लाइक करिए और आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर से रखिए। तो चलिए जी, करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। पॉइंट टू पॉइंट करते हैं बात। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, शाम को मैं रूबरू भी आऊँगी और हो सकता है तो मैं सेकंड चैनल पर लाइव भी आऊँगी। यूट्यूब टॉकिंग्स के नाम से मेरा सेकंड चैनल है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बात हो रही है सपना के ऊपर। सपना से लाइव आकर माफ़ी मांगने की नौबत क्यों ही आई? देखिए, जब आप सोशल मीडिया पर हो, आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है कि आप अपनी ओपिनियन रख सकते हो, आप संविधान की बातें करते हो कि आपके पास संविधान है। आज हिंदुस्तान में, एक आज़ाद हिंदुस्तान में आप रह रहे हो कि आपको हक है कि आप अपनी बात सबके सामने रख सको, आप अपनी ओपिनियन रख सको, किसी एक का पक्ष लेकर आप बात कर सको तो ठीक है। लेकिन बात जो होती है ना, शब्दों की, वो कुछ मर्यादा होती है, वो आप उस मर्यादा में रहकर बात रख सकते थे। लेकिन आप लोगों ने किसी लड़की के कैरेक्टर को लेकर बात करी तो वो बहुत बड़ी गलती थी। उस गलती को जब उस लड़की ने बात सामने आकर, लाइव आकर भी वो चीज़ें कल उसने कही, उससे पहले उसने एक वीडियो भी बनाया है ना, तो आप लोगों को उसी समझ आ जाना चाहिए था कि भाई गलती तो हो गई है, आपने उन शब्दों की मर्यादा नहीं रखी। आपको वहाँ से अपने वो जो शब्द थे, वो जो क्लिप थी, आपको वो एडिट कर देनी चाहिए थी, हटा देनी चाहिए थी और एक पोस्ट शेयर कर देनी चाहिए थी कि आपसे ये गलती हुई है। तो वही इंसान है, इंसान से गलती होती ही है। लेकिन आप उसके सास ससुर के पक्ष में अगर खड़े हो तो किसी ने आपको वो मना नहीं किया, क्योंकि किसी की सोच पर कभी कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन ये तो जग जाहिर है, सपना डेली व्लॉग करती थी, डेली व्लॉगिंग में हम सब लोगों ने वो सब चीज़ें देखी हैं। हम लोग भी एक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से उसके व्यूअर्स रहे हैं तो हमें वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसलिए पूरे हक से और होशो हवास से हम लोग अपनी बात जो है ना अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर कुछ एक लोग ऐसे हेटर्स कह दें या फिर पता नहीं, सपोर्टर तो वो बिल्कुल भी नहीं है सपना के, क्योंकि बिना वीडियो देखे वो फालतू की बकवास करने आते हैं, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में सारे वो पॉइंट उठाए जो कल सपना ने लाइव पर वो पॉइंट बोले हैं, वो सारे मैंने, मेरी कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लो, मैंने यही बात करी है, रखी है कि भाई उनके पास भी सोशल मीडिया की ताकत है। उनके सास ससुर जो है एक क्लिप बनाकर शेयर कर सकते हैं। जैसा कि अभी कल सपना ने भी बोला कि वो व्हाट्सएप के लिए अगर अंशु को वो भेज सकते हैं कि हमने स्कूटी ली है ना, तो भाई वो व्हाट्सएप पर वो वीडियोस भी तो बनाकर भेज सकते हैं ना उसको, अंशु को अपनी बात रख सकते हैं। तो अंशु जो है वो बिल्कुल पब्लिक करेगी वो सारी चीज़ें, आप रखिए आप अपना पक्ष, अपनी बात। लेकिन सपना को मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगी, ये समझाना चाहूँगी उसको कि देखो, आप अपने सास ससुर का वो एड्रेस जो है अभी मत बताइए, किसी को मत लीक करिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं, आप अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें मत करिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं भी, सपना की मदर जो है वो भी एक छोटी उम्र की ही है, और ये चीज़ भी है कि देखो सपना कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो बहुत समझदार है। पढ़े लिखे होने में और एक्सपीरियंस्ड होने में बहुत फ़र्क होता है। तो सपना ने ये 5 साल की जो जर्नी रही है, उसकी मैरिड लाइफ जो रही है, ससुराल वालों के साथ उसका जो भी रिश्ता नाता रहा है, तो इन 5 सालों में उसने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस्ड कर लिया है, जो कि ताउम्र भी औरतें नहीं कर पाती हैं, नहीं सीख पाती हैं उतना सब, जितना उस लड़की ने इतनी 26 साल की उम्र में सीख लिया है ना। लेकिन फिर भी मायके वालों की सपोर्ट तो उसको है, पर कोई ये समझाने वाला शायद नहीं था कि सपना, आप अपना ससुराल, अपना जो घर है उसको मत छोड़िए, है ना। बेशक उसके साथ वहाँ पर देखो, एक तो ऊपर अलग
सेपरेट पोर्शन बना हुआ था। मैंने कल भी बोला कि स्टीयर जो है बाहर की ओर से निकाल दी जाती ताकि मायके वाले जो हैं आए जाएं जैसे भी हैं, ससुराल वालों को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होना चाहिए था, और नाराज़गी अगर उनकी थी भी तो वो बनी रहती, तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर मायके वाले सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन होगा, है ना। वहाँ पर अगर ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मायके वाले तो हैं, तुम्हारे खुद के भाई तो हैं, तुम्हारी माँ तो है, तुम्हारे पास रुक सकती थी। तो उस चीज़ के लिए कभी भी कोई नहीं रोक सकता था। बहुत इजी हो जाता कि तुम वहीं रहकर अपनी फ़ाइट जो है वो लड़ती, ठीक है। और उस घर के लिए अभी भी तुम दूर हो वहाँ से, सबसे बड़ी बात है कि तुम उस घर के लिए स्टे लो, ताकि वो तुम्हारे पति का घर है और दूसरी वो बाप दादाओं की ज़मीन है, तुम्हारी बेटियों की उसके ऊपर पूरा हक है, तुम्हारा मतलब बनता है। अगर तुम्हारे दिल में वो तुम्हारी दिली इच्छा है कि तुम अंशु को उसमें से शेयर दो तो तुम दे सकती हो, अदरवाइज़ तुम्हारा भी उतना हक है, तुम्हारी बेटियों का उतना हक है जितना कि माँ बाप का हक है, ठीक है। मैं ये लीगल तौर पर तुम्हें से सारी बातें बता रही हूँ, तुम किसी भी एडवोकेट से भी सलाह कर सकती हो। और चीज़ें जो हैं गुस्से में, नाराज़गी में ख़राब हो जाती हैं, आदमी की, इंसान की सोचने समझने की शक्ति जो है ना कमज़ोर हो जाती है, वो नहीं उस लेवल तक सोच पाता। यहाँ पर जो है सपना ने एक बात बहुत बड़ी कही कि उसके सास नहीं, ससुर जी जो हैं वो आदमी की जब सोच ख़त्म होती है ना, उनकी वहाँ से शुरू होती है। मतलब कि राजवीर जी को गए अभी 4 दिन ही हुए थे, तो भैया उन्होंने पॉलिटिक्स तो उसी समय खेलनी शुरू कर दी थी। तो जब बच्ची झूठ नहीं बोल रही, तो बात तो यही है कि पत्नी का नाम क्यों नहीं लिखवाया गया डेथ सर्टिफिकेट में, जो कि होना चाहिए था। चलो ठीक है, स्कूल के उसमें मायने नहीं रखता सर्टिफिकेट में, वहाँ तो डेट ऑफ बर्थ कहते हैं ना, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ही चाहिए होता है। लेकिन सपना का जो हक है वो छीना गया है, उसको विडो की जो पेंशन लगनी थी वो उससे छीनी गई हैं, सपना के जो राइट्स हैं वो उससे छीने गए हैं, जहाँ छीनने की कोशिश की गई है। तो सपना को उसके लिए आवाज़ अभी से उठानी चाहिए, वो बिल्कुल भी कमज़ोर ना हो, वो ये बिल्कुल ना समझे कि अंशु जो है वो उसका सपोर्ट सिस्टम थी, अंशु जो है वो उसका मतलब सपोर्ट सिस्टम थी, वो उससे दूर कर दी जाएगी तो फिर पता नहीं क्या ही जलजला आ जाएगा। तो वो जलजला सब लोगों ने देखा है कि सपना वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। तो सपना तुम्हें अंशु के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना, तुम जो हो इमोशनली अटैचमेंट आज भी अपने सास ससुर से उतनी ही हो, तुम अंशु से भी हो, लेकिन तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तुम किसी के साथ इमोशनली इतना अटैचमेंट मत हो जाओ कि तुम्हारा बार बार वो कहते ना इमोशनली ब्रेक डाउन होता है, जिस वजह से तुम तोड़ी जा सकती हो। अपनी जो खामियां हैं, अपनी जो कहते ना क्या कहते हैं उसको, कमजोरी, जैसे कि तुमने बोला कि अंशु ने बोला कि किसी के सामने जग जाहिर मत करो, तो अंशु ने जहाँ बहुत ही सियानत भरी बात करी, अगर वो 16 साल की लड़की ये बात कह सकती है तो उसके हिसाब से तो तुम्हें अब समझदार हो जाना चाहिए कि तुम वो अपनी कमजोरी जो है ना कभी किसी के सामने जग जाहिर नहीं करो, चाहे वो कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। कभी ना कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि वो भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। नो डाउट इस समय तुम्हें बहुत सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी, सब कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें भी ये पता है कि ठीक करने से ही ठीक होगा, अदरवाइज़ कुछ भी ठीक नहीं है। जीवन में बहुत उथल पुथल है सपना के, जब सब चीज़ें सही होंगी, लेकिन जो चले गए हैं इंसान दुनिया से वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो दुख के साथ तो सपना को सारी उम्र जीना ही जीना है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली कहते ना कैसे भी तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। जब वो बच्ची का पैर टूटा था, जब वो बीमार थी, मायके वाले आते थे तो उसको लगता था कि उनसे बात नहीं की जाती है ना, मेरे मायके वाले बात करने की कोशिश करते हैं, मेरे ससुराल वालों से तो नहीं उनको बुलाया जाता, तो वो हर्ट होती थी, है ना। तो भाई तुम स्ट्रॉन्ग बनो,
तुम बिल्कुल भी हर्ट मत हो। तुम चाहे वो फार्म हाउस है, चाहे तुम्हारा मथुरा वाला घर है, तुम्हारा चाहे वो ये ससुराल वाला घर जिसे तुम छोड़कर आई हो वो वाला घर है, सबके ऊपर तुम लीगल एक्शन लो तुरंत, जितनी जल्दी हो सके तुम स्टे लो, ताकि वो उसको सेल आउट ना कर सके। ये तुम कभी भी कर सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारी बच्चियों का हक है और बाप की ज़मीन जायदाद पर, दादा की ज़मीन जायदाद पर पोतियों का भरपूर हक है और पूरा हक है। बेशक तुम कभी भी किसी से भी, वकील से, एडवोकेट से, जो तुम्हारे नियर डियर जो भी होंगे वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। शायद वो उनकी सोच ये रही ही नहीं, उनका मतलब कि उस समय जो सिचुएशन थी तुम्हारी कि घर तुम्हें ढूंढना था, तुमने घर देखा, तुमने घर लिया, है ना। तो अभी तुम हो कि अपनी ग्रोसरी के चक्कर में, जहाँ घर की छोटी छोटी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो तुमने अब जुटा ली हैं, तुम्हारा फोकस उसी पे था, है ना। लेकिन तुम अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से इस पे फोकस करो। तुम्हारे माताजी जो हैं वो संभालेंगे फ़िलहाल तुम्हारी बच्चियों को, तुम जो हो पहले इस पे फोकस करो, ताकि चीज़ें ख़राब से ख़राब, बद से बदतर होती ना चली जाएं। बेशक तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी, बहुत अच्छा कर लोगी, कमा लोगी, लेकिन ये भी तुम्हारी खुद की ही कमाई थी, तुम्हारे पतियों की कमाई थी, तो इसको भी हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। और मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, तुम ये कर रही होगी, है ना। और मैं सब अपनी वाईटी फैमिली मेम्बर से भी कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि ये मेरी बात जो है उन लड़कियों तक भी पहुँचे जो कि ऐसा स्टेप उठा चुकी हैं, या फिर जिनके साथ हरासमेंट हो रही है, तो उनको वो स्टेप उठाना है। तो स्टेप उठाने से पहले वो स्ट्रांगली डिसीज़न लें और राइट डिसीज़न लें, है ना। तो बाकी जो है सपना ने लाइव आकर जो सारी बातें रखी वो मैंने बहुत ध्यान से सुनी। मेरा मन था मैं रात ही में वीडियो बना दूं, लेकिन सुबह मैंने देखा कि वो पति पत्नी को माफ़ी मांगनी पड़ी लाइव आकर। भाई तुम लोगों ने वो चीज़ें करी ही क्यों? तुमने ऐसी करी ही क्यों कि तुमने हरास किया एक लड़की को कि वो बात करते करते भी आप देख सकते हो कि वो रो पड़ रही है बार बार। वो मतलब कि इतनी उसको आप फिज़िकली इतना वीक क्यों कर रहे हो, मेंटली इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो, है ना। आपको अपनी बात रखनी थी, आप रखिए। वो कहते आप मेरे सास ससुर से मिल के आना चाहते थे तो मिल के आइए। एक्चुअली में आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सपना अगर गलत है तो ठीक है, लेकिन मर्यादा में रहकर शब्द तो सही चूज़ करिए। आप करैक्टर पर बात करोगे तो वो सारी चीज़ें गलत थी, तो उसके लिए उसको जो है स्टेप उठाना ही था, बात रखनी ही थी अपनी, वो उसने रखी। अच्छा जी, यहाँ पर सपना ने एक चीज़ और कही है कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, तो सपना यहाँ पर तुम गलत हो। तुम्हें अपने बच्चों के लिए जीना है, तुमने अपने बच्चियों के लिए करना है। तुम ये मौका मत दो किसी को कि वो तुम्हें ये कहे कि तुम कमज़ोर पड़ गई हो और इसलिए तुमने ये बात कही। बिल्कुल भी मत सुनो किसी की, मत देखो ऐसे चैनल्स, मत देखो ऐसे लोगों को कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना लाइव आकर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी ना, तो वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ हो गया कि भाई वाकई में ही हमने वो चीज़ें गलत कही हैं और हमसे गलती हुई है। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ उन यूट्यूबर की, ये भी एक कहते हैं ना उनका पास्ट रहा है कि जब उस यूट्यूबर के पापा एक्सपायर हो गए थे, कभी उसने ये बात जो है सामने आकर रखी थी कि कैसे उनकी मदर के मायके वालों ने भी चलो साथ छोड़ दिया था। इतना सपोर्ट तो वो चलो कर रहे थे लेकिन इतना नहीं था। और जी उनके ददिहाल यानी कि जहाँ वो दादी के घर रह रहे थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया था। कैसे उनकी माता जी ने इन छोटे छोटे भाई बहनों को पाल पलोस कर बड़ा किया, तो वो कैसे भूल गई अपने उन दिनों को और उन दिनों के दर्द को, वो कैसे भूल गई, है ना। अपना दर्द दर्द है, दूसरे का दर्द आप लोग समझोगे ही नहीं। आपके साथ है, आपकी खुद की वो हड्ड बीती थी, तो सपना के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं ना। कम से कम यही सोच लेते कि 5 साल की ज़िंदगी में उस बच्ची ने क्या कुछ झेल लिया, जो विद प्रूफ वो सुना रही है, वो क्यों ना तुम्हें समझ में आया। तो ये हकीकत भी थी जो उसकी लड़की की खुद की ज़ुबानी थी और अपनी माता जी को पास बिठाकर उसने वो सारी बातें बोली थी। तो चलो जी, मेरा वीडियो यहीं तक का था। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी अपनी राय ज़रूर से रखना।